Hey everybody, hello and welcome back to our channel Info Island. So guys, जैसे कि हम सब जानते हैं आरआरबी एनटीपीसी के आपके एग्जाम 5th ऑफ जून से शुरू हो चुके हैं, जिसमें आज के इस वीडियो में वी विल बी कवरिंग ऑल ऑफ दोज जीके जीएस के क्वेश्चंस जो कि आपके 6th ऑफ जून का जो आपका पेपर हुआ था उसके सेकंड और थर्ड शिफ्ट में पूछे गए थे। जी हाँ दोस्तों, 6 जून का आपका जो फर्स्ट शिफ्ट का एग्जाम है उसके जो क्वेश्चंस हैं वो ऑलरेडी चैनल पर अवेलेबल हैं। उसका एग्जाम एनालिसिस वीडियो हमने ऑलरेडी चैनल पर पोस्ट कर दिया है। इफ यू गाइस हैवंट चेक दैट आउट येट तो प्लीज जल्दी से जाओ, विजिट करो एंड फर्स्ट शिफ्ट के एग्जाम एनालिसिस वीडियो को देख के जल्दी से वो क्वेश्चंस देख लो कि कौन से वो क्वेश्चंस हैं जो आरआरबी के एनटीपीसी के आपके 6 ऑफ जून के फर्स्ट शिफ्ट के पेपर में पूछे गए थे। अब बात करें सेकेंड और थर्ड शिफ्ट की, तो आज के इस वीडियो में हम वो सारे जीके जीएस के क्वेश्चंस कवर करने वाले हैं जो कि आपके 6 ऑफ जून के सेकेंड और थर्ड शिफ्ट के पेपर में पूछे गए हैं। अगर किसी भी तरह का कोई क्वेरी हो, रिकमेंडेशन हो, सजेशन हो, किसी भी तरह का दिमाग में कोई शंका आ रही हो, कोई क्वेश्चन हो, तो प्लीज डू नॉट हेजिटेट एंड उसको कमेंट सेक्शन में जरूर से कमेंट कर देना। वी विल कम अप विद द सॉल्यूशन फॉर ऑल ऑफ दोज क्वेरीज। ठीक है, अब जल्दी से वीडियो को शुरू कर लेते हैं और देखते हैं कि किस प्रकार के सवाल आपसे इस बार आरआरबी ने एनटीपीसी के आपके 6 जून के पेपर में पूछे हैं। ठीक है, और यस, चैनल पे अगर नए हो, अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं करा है, तो मोस्ट इंपॉर्टेंटली आपको क्या करना है, चैनल को सब्सक्राइब कर लेना है, बेल आइकन को हिट कर देना है। नोटिफिकेशन बेल आइकन को हिट करने से क्या होगा, जब भी हम किसी भी इंफॉर्मेटिव वीडियो के साथ आएंगे चैनल पे तो आपको तुरंत से उसका नोटिफिकेशन आपके पास मिल जाएगा एंड यू आर नेवर गोइंग टू मिस एनी अपडेट कमिंग फ्रॉम अस। सो इसीलिए नोटिफिकेशन बेल आइकन को हिट बिल्कुल करना मत भूलना, क्योंकि हम टाइम टाइम पे क्विज क्वेश्चंस भी लाते रहते हैं आप लोगों के लिए, जैसे कि आपकी जो प्रिपरेशन लेवल है वो बूस्टअप होती रहे। ठीक है, तो ये काम जरूर से कर लेना है एंड नाउ लेट्स क्विकली मूव इनटू द वीडियो एंड लुक फॉर द क्वेश्चंस जल्दी से। सो गाइज, फर्स्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन एंड यस गाइज वन मोर थिंग, क्योंकि इस वाले वीडियो में सेकेंड और थर्ड शिफ्ट के क्वेश्चंस दोनों ही कंबाइंड हैं, तो प्लीज ऐसा हो सकता है कि शफल अप हो सकते हैं क्वेश्चंस। ठीक है, थोड़ा सा ऊपर नीचे हो सकता है, नॉट नेसेसरली कि जो पहले इसमें क्वेश्चंस हैं वो सेकंड शिफ्ट के हैं या जो बाद में मेंशन है वो सेकंड शिफ्ट के हैं, तो वो आगे पीछे हो सकता है, लेकिन आपको सेकंड और थर्ड दोनों ही शिफ्टों के क्वेश्चंस इस वीडियो में देखने को जरूर से मिल जाएंगे। सो या bear with me on that. ठीक है, अब जल्दी से क्वेश्चंस देखते हैं। सो द फर्स्ट क्वेश्चन विच केम वाज विच प्रत्याहरः किंग अडॉप्टेड द टाइटल ऑफ आदिवराह। ठीक है, आदिवराह की अगर हम बात करें, सो गाइज इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा मिहिर भोजा। मिहिर भोज जो है, ही वाज द सक्सेसर ऑफ किंग रामभद्रा। तो मिहिर भोज आपको यहाँ पर पता चल गया, इट इज द करेक्ट आंसर। इसके अलावा कुछ और चीजें जो कि आपको जानना जरूरी है कि उनके शासनकाल के दौरान जो कैपिटल थी वो थी कन्नौज। तो कन्नौज भी आपको अच्छे से ध्यान रखना है। कन्नौज डिस्ट्रिक्ट जो है ये आपका उत्तर प्रदेश में पड़ता है, तो ये चीज भी जरूर से याद रखना। और उनके शासनकाल के पीरियड के दौरान जो कन्नौज है उसको पंचाला के नाम से भी जाना जाता था। ठीक है, तो कन्नौज वॉज ऑल्सो नोन एज पंचाला, तो ये वाली चीज भी आपको ध्यान में रखनी है। ठीक है, ही वॉज अ डिवोटी ऑफ विष्णु एंड अडॉप्टेड द टाइटल ऑफ आदि वराह। अगर हम बात करें कि मिहिर भोज जो थे उन्होंने किस भगवान की भक्ति करी थी, तो उन्होंने विष्णु जी की पूजा करी है अपने पूरे जीवन काल में, और उन्होंने आदि वराह का जो टाइटल है उसको भी अडॉप्ट कर लिया था। सो और वो पहले प्रतिहार के किंग थे जिन्होंने कन्नौज को ऑक्यूपाई करा था, तो ये इंपॉर्टेंट चीज भी आपको ध्यान में रखनी है। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हेन डिड द भील रिबेलियन टेक प्लेस। तो गाइस जो भील रिबेलियन था ये आपका 1818 में हुआ था, सो 1818 इज द करेक्ट आंसर। एंड वन ऑफ द फर्स्ट ब्रिटिश रेजिस्टेंस एक्शंस दैट एनी क्लान और ट्राइब इन द नेशन टुक वाज भील रिवोल्ट। तो ये जो भील रिवोल्ट था जो कि आपका 1818 में हुआ था, ये उसकी हम बात कर रहे हैं। और ये जो भील रिवोल्ट था जो कि 1818 में हुआ था, इट वाज वन ऑफ द कंट्रीज अर्लीस्ट ट्राइबल ग्रुप लेड अपराइजिंग, तो ये चीज भी ध्यान में रखना।
ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाट इज द शॉर्टकट की टू सेव डॉक्यूमेंट इन एमएस वर्ड? एमएस वर्ड में अगर हमें किसी भी डॉक्यूमेंट को सेव करना है तो उसके लिए हमें कंट्रोल प्लस एस, गाइस स्पेलिंग को करेक्ट कर लो, यहाँ पे कंट्रोल प्लस एस को हमें दबाना रहेगा। इसी के साथ गाइस मैं एक चीज और आपसे शेयर करना चाहूंगी, अगर आपको इस तरह की शॉर्टकट कीज के रिलेटेड वीडियो देखना है तो वो चैनल पे अवेलेबल है, जल्दी से जाओ, स्क्रॉल डाउन अ लिटिल एंड यू विल गेट द वीडियो। अगर आपको चाहिए तो मैं आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में या फिर जब वीडियो खत्म होता है तो एंड में जो सजेशंस वीडियोस आते हैं वहां पर उसका लिंक प्रोवाइड कर दूंगी, जो कि जिससे कि आप आराम से उसे देख सकते हैं। ओके, हाउ मेनी फुल टाइम मेंबर्स आर देयर इन द एनएचआरसी? सो गाइस, बात करें एनएचआरसी की तो सबसे पहले ये चीज जान लो कि एनएचआरसी जो है इट वाज फाउंडेड ऑन 12th ऑफ अक्टूबर 1993। ठीक है, इस दिन इसका गठन हुआ था। और ये जो एनएचआरसी है जिसकी फुल फॉर्म होती है द नेशनल ह्यूमन राइट्स कमीशन, इसमें एक तो प्रेसिडेंट होता है और 8 अलग मेंबर होते हैं। तो ठीक है, इट कंसिस्ट ऑफ अ प्रेसिडेंट एंड 8 अदर मेंबर्स। और ये जो 8 मेंबर्स होते हैं उनमें से 4 तो जो होते हैं वो डीम्ड मेंबर्स होते हैं, और जो 4 होते हैं ना वो फुल टाइम मेंबर्स होते हैं। तो ये चीज आपको ध्यान में रखना है। एंड जो एनएचआरसी है इट वाज एस्टेब्लिश्ड इन अकॉर्डेंस विद द पेरिस प्रिंसिपल्स ऑफ ह्यूमन राइट्स 1991। तो ये चीज भी ध्यान में रखना है। एंड अगेन कमिंग बैक टू द फुल फॉर्म इज नेशनल ह्यूमन राइट्स कमीशन। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन, पावर विद इन द लीडरशिप लेगेसी ऑफ नरेंद्र मोदी रिटन बाय? तो ये जो आपकी पुस्तक है ये लिखी थी आर बालू ने, तो आर बालू इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट है, विच एज ग्रुप ऑफ मेन आर मोस्ट अनएम्प्लॉयड अकॉर्डिंग टू 2025? तो 2025 की अगर हम बात करें तो उसके हिसाब से 15 से 29 साल के जो हमारे मेल यूथ हैं इंडिया में, दे आर मोस्टली अनएम्प्लॉयड। और अगर उस रेट ऑफ अनएम्प्लॉयमेंट की अगर हम बात करें तो दैट रेट ऑफ अनएम्प्लॉयमेंट इज 13.8%। सो दैट 13.8% इज द रेट ऑफ अनएम्प्लॉयमेंट। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाट आर द प्लेन्स ऑफ द ईस्टर्न घाट्स लाइक? तो गाइज वो माउंटेन्स भी होते हैं और एक्सटेंसिव कोस्टल प्लेन्स भी होते हैं। ओके, नेक्स्ट इज, विच इज द बिगेस्ट कंट्रीब्यूटर टू इरिगेशन इन इंडियाज एग्रीकल्चर? सो गाइज इंडिया के एग्रीकल्चर में अगर किसी चीज का सबसे ज्यादा कंट्रीब्यूशन रहा है तो वो है हमारे ग्राउंड वाटर का, क्योंकि इरिगेशन के समय में सबसे ज्यादा काम में लेने वाली चीज होती है ग्राउंड वाटर। अब बात करें साल 2013-14 की तो गाइज ओनली अबाउट 36.7% ऑफ टोटल एग्रीकल्चरल लैंड इन इंडिया वाज रिलायबली इरिगेटेड। और उसके अलावा जो बाकी का 2/3 है वो कल्टीवेटेड लैंड का जो इंडिया में है, वो बाकी जो है वो मानसून पे डिपेंड करता है। और टोटल 65% जो है इरिगेशन जो होता है इंडिया में वो ग्राउंड वाटर की मदद से होता है। सो दैट्स द करेक्ट आंसर। ओके, नेक्स्ट इज, अंडर विच आर्टिकल डज द सुप्रीम कोर्ट इशू रिट्स? तो रिट्स जो है वो इशू की जाती है आर्टिकल 32 के तहत। ठीक है, तो आर्टिकल 32 इज द करेक्ट आंसर। और ये जो आर्टिकल है ये सुप्रीम कोर्ट को ये अथॉरिटी देता है कि वो रिट्स को इशू कर सकती है इन ऑर्डर टू इशू द फंडामेंटल राइट्स। ठीक है, जिसको हम हार्ट एंड सोल भी बोलते हैं। जो आर्टिकल 32 है उसको हार्ट एंड सोल ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन के नाम से भी जाना जाता है, बिकॉज it basically allows the individuals to directly approach the apex court for relief as and when they need. Okay, next is, the right to reside and settle in any part of India is guaranteed under which article? So ये आता है आपका आर्टिकल 19 सबसेक्शन 1 सबसेक्शन ई के अंतर्गत। ओके, विच रूट डज द उत्तरापथ कनेक्ट? तो उत्तरापथ जो है ये जो टर्म है इट बेसिकली रेफर्ड टू द नॉर्दर्न हाई रोड, जो कि मेन ट्रेड रूट है, जो कि रिवर गंगा जो है उसके अलोंग साइड बहती है, फिर वो क्रॉस करती है इंडो गंगैटिक जो वाटरशेड है उसको, फिर उसके बाद वो पंजाब से लेके तक्षशिला, जिसको गंधारा के नाम से भी जाना जाता है, वहां से बहती हुई निकलती है और फिर आगे जाके जरिस्पा या फिर बाल्ख, जिसको हम बख्तिरा के नाम से जानते हैं, सेंट्रल एशिया में जाके मिल जाती है। ओके, नेक्स्ट इज, व्हाट इज द नॉर्मल एज ग्रुप ऑफ वर्किंग यूथ? तो गाइज वर्किंग यूथ जो कि इंडिया में अभी प्रेजेंट है उसका जो नॉर्मल एज ग्रुप है, जो वर्किंग पॉपुलेशन है इंडिया में, जिसको हम वर्किंग एज पॉपुलेशन के नाम से भी जानते हैं, वो जो है वो आपका 15 से 59 के बीच में है। ठीक है, बिटवीन 15 ईयर्स टू 59 ईयर्स। एंड दिस इज बेसिकली बेस्ड ऑन व्हाट? दिस इज बेसिकली बेस्ड ऑन इंटरनेशनल लेबर ऑर्गेनाइजेशन, विच इज ILO,
उसके जो स्टैंडर्ड्स हैं, जो कि स्टैंडर्ड्स उन्होंने सेट करे हैं, उसके हिसाब से ही ये जज किया गया है। एंड यस, लेबर फोर्स है, उसको डिस्क्राइब करने के लिए इस एज ग्रुप का काम में लिया जाता है। Okay, who wrote the book Lover? So, Lover is the book which was written by Emily Henry. So, Emily Henry is the correct answer. Who was given the Dogri Language Literary Award for Ik Hor Ashwathama? ठीक है, तो इसका जो करेक्ट आंसर है वो है लेट चमन अरोरा, जो कि साल 2024 में जिनको ये अवार्ड से नवाजा गया था। Okay, who established the municipal council in the union territory? So it's the central government. नेक्स्ट इज कोन्याक ट्राइब इज फाउंड इन विच स्टेट? तो कोन्याक ट्राइब जो है ये आपके नागालैंड में पाई जाती है। विच इज द फर्स्ट पैसेंजर ड्रोन इन इंडिया? तो सबसे पहला जो पैसेंजर ड्रोन था वो है वरुणा। ठीक है, वरुणा इज द करेक्ट आंसर, जो कि इंडिया का सबसे पहला पैसेंजर ड्रोन है, जिसको पुणे बेस्ड सागर डिफेंस इंजीनियरिंग जो कंपनी है उसके द्वारा बनाया गया है। और इंडियन नेवी में जल्द ही इसका इंडक्ट किया गया, और जो ड्रोन है उसका नाम वरुणा रखा गया। एंड बात करें इस वरुणा की, दैट इसकी कैपेसिटी कितनी है? So Varuna is basically capable of carrying a load of 130 kilograms, जिसमें रेंज अगर हम बात करें, रेंज की अगर हम बात करें तो उसकी रेंज रहने वाली है कुछ 25 से 30 किलोमीटर तक की। Okay, the conversion of acetic acid to sodium acetate is what? So guys, conversion of acetic acid से sodium acetate का जो होता है वो neutralization reaction कहलाता है। So neutralization reaction is the correct answer. और इस process में जिसमें एक neutralization reaction जिसकी मैंने बात करी, जो होता है उसमें hydrogen ions की involvement होती है from GAA is replaced by a metal ion or organic cation। तो ये आप यहाँ पर देख सकते हो किस तरह से रिएक्शन होता है, और क्योंकि ये रिएक्शन एक कॉमन केमिकल सिंथेसिस में होता है, जहाँ पे सोडियम एसिटेट जो होती है वो डिजायर्ड प्रोडक्ट निकल कर आता है। ओके, विच सेंचुरी सिचुएटेड इन झारखंड? तो झारखंड में उधवा लेक बर्ड सेंचुरी लोकेटेड है, जो कि एक स्मॉल विलेज जिसका नाम है उधवा वहां पर लोकेटेड है, जो कि साहेबगंज डिस्ट्रिक्ट जो है आपका झारखंड का वहां पर सिचुएटेड है। ठीक है, इट इज लोकेटेड एट द फ्लड प्लेन ऑफ द रिवर गंगा। और उधवा जो है ये नेम, जो उधवा उस जगह को नाम जो दिया गया है, इट हैज बिन गिवन आफ्टर संत उधवा, जो कि लॉर्ड कृष्णा के महाभारत में लॉर्ड कृष्णा के दोस्त रहे हैं। एंड ये जो बर्ड सेंचुरी है उधवा लेक, दिस इज द ओनली बर्ड सेंचुरी जो कि झारखंड में अवेलेबल है। Okay, what shortcut is used to permanently delete a file without going to the recycle bin? आपको recycle bin में भी जाने की जरूरत नहीं है और आप उस फाइल को permanently delete कर सकते हैं। उसके लिए आपको shift plus delete दबाना है। ठीक है, अगर आपको किसी भी तरह की कोई फाइल हुआ, फोल्डर हुआ, या फिर मल्टीपल फाइल्स हैं, मल्टीपल फोल्डर्स हैं, उनको तुरंत से इमीडिएटली डिलीट मारना है और आपको उसको रिसाइकल बिन में भी नहीं भेजना है, तो आप उनको सेलेक्ट कर लीजिए और फाइल एक्सप्लोरर में सेलेक्ट कर लीजिए और शिफ्ट प्लस डिलीट को दबा दीजिए आपके कीबोर्ड में, आप उसको डिलीट कर पाएंगे। ओके, ओल्ड एलुवियल सॉइल इज आल्सो नोन एज व्हाट? सो ओल्ड एलुवियल सॉइल जो है वो बांगर कहलाता है। एंड द ओल्ड एलुवियल सॉइल, इट इज कोर्स एंड लेस प्रोडक्टिव, क्योंकि अ लार्ज कॉन्सेंट्रेशन ऑफ कंकड़ नोड्यूल्स इसमें प्रेजेंट होता है। Okay, who was the first man to score 900 goals? It is Cristiano Ronaldo. Cristiano Ronaldo. Okay, in which presidency did the Polygar rebellion against the British take place? तो guys, Polygar rebellion या फिर आप कह सकते हैं Polygar जो revolt हुआ था, उस समय में जो presidency निभाई थी वो मद्रास presidency निभाई गई थी। So मद्रास presidency is the correct answer। और बात करें ये जो Polygar war हुआ था या Polygar revolt हुआ था, ये कब से कब तक हुआ था? So guys, 1799 से लेके मार्च 1799 से लेके जुलाई 1805 तक ये रिवोल्ट हुआ था। और ये जो रिवोल्ट हुआ था इज बेसिकली टुक प्लेस इन ऑर्डर टू सॉरी, पोलिगर्स और ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी के बीच में ये वॉर जो था वो हुआ था।
ओके, हु इज द प्रिंसिपल सेक्रेटरी ऑफ द प्राइम मिनिस्टर? सो प्रिंसिपल सेक्रेटरी जो प्राइम मिनिस्टर के है अभी, वो है प्रमोद कुमार दास और शक्तिकांत दास. Okay, when was the partition of Bengal annulled? So it happened in 1911 due to the intense and growing opposition जो British government है उसने decide किया था to annul the partition in 1911 और ये जो decision था वो announce किया गया था उस समय जो इंडिया के वायसराय रहे थे लॉर्ड हार्डिंग के द्वारा. उन्होंने अपने दरबार में इस चीज को address करा था and it all happened on December 1911. Okay, what is the SI unit of energy? So it is joule. What is the name of the book by the renowned Indian English writer Nissim Ezekiel? So Nissim Ezekiel एक renowned writer हैं जिन्होंने एक book लिखी है English में, उसका नाम है A Time to Change. So A Time to Change is the correct answer. Okay, what percentage of a number is 2% or 50% of that number? ठीक है, तो इसको आप calculate कर सकते हो. You have to calculate 2% of 50. Okay, so not 50. So 2% of 50 आपको calculate करना है. What is 2% of 50 and how much is 2% of 50? ये इस तरह से आप question को quote कर सकते हैं. So जब आप percent डालेंगे 2% number है आपका 50, so 2% of 50 हो जाएगा 1. Okay. ओके, ओसीआई का फुल फॉर्म पूछा गया था गाइस. सो ओसीआई इज ओवरसीज सिटीजनशिप ऑफ इंडिया. ऑस्मोसिस इन द किचन इज व्हाट? सो ऑस्मोसिस की अगर हम बात करें तो एक तरह का सिस्टम जो ऑस्मोसिस सिस्टम कहलाता है किचन में, वो होता है एक इफेक्टिव फिल्ट्रेशन सिस्टम जो कि रिमूव करता है कंटामिनेंट्स एंड लाइम स्केल जो कि टैप वाटर में प्रेजेंट होते हैं उनको. उससे क्या कर सकते हैं आप? उस टैप वाटर को ड्रिंकिंग और कुकिंग में भी यूज कर सकते हैं प्योर वाटर के साथ उसको मिला के. ऑस्मोसिस वाटर फिल्टर जो होता है वो प्रिंसिपल को यूज करता है रिवर्स ऑस्मोसिस का जो प्रिंसिपल होता है उसे. अब कुछ ऐसे एग्जाम्पल की हम बात करें वो जो कि ऑस्मोसिस हम किचन में देखते हैं, तो गाइज जब हम अचार डालते हैं तब हमें देखने मिलता है सोकिंग ड्राई फ्रूट्स इन वाटर, सोकिंग सलाद लीव्स इन वाटर, ड्राइंग फिश विद सॉल्ट. सो ये कुछ सारे एग्जाम्पल्स हैं जो कि ऑस्मोसिस इन द किचन को झलकाते हैं. Okay, what is called a feudal lord and devotion in the Gupta Empire? So feudal lords की हम बात करें, जो feudal lords थे, they were the rulers under the king who provided the king with army and wealth. ठीक है, जो किंग के अंडर रहते थे उनको हम फ्यूडल लॉर्ड्स के नाम से जानते हैं और उनको आर्मी भी प्रोवाइड की जाती थी. अच्छा खासा पैसा भी होता था उन लोगों के पास. एंड वी टॉक अबाउट डिवोशन की गुप्ता एम्पायर में डिवोशन का क्या मतलब था, तो उसका मतलब था लॉयल्टी, डेडिकेशन एंड कमिटमेंट टू द किंग. Okay, next question. What will happen if I press Alt plus Tab in Microsoft Windows at home? तो उसके लिए क्या होगा? सबसे पहले क्या होगा? Displays the property of the object. Object की जो डिस्प्ले है वो हो जाएगी. ओ सॉरी, प्रॉपर्टीज जो है उसकी डिस्प्ले हो जाएंगी. Immediately brings up the Windows Task Manager, drops down the Windows control menu for the currently open Windows program, switches between program group tabs or documents, and it also helps in switching between open applications. Okay, the main source of irrigation in India is what? So it is again underground water. What changes have been made in the वक्फ बिल? तो ये जो वक्फ बिल है इसकी अगर हम बात करें तो इसमें ना अमेंडमेंट्स जो हैं वो इनकॉर्पोरेट्स हुए थे जिसमें 25 रिकमेंडेशंस आई थी. कहाँ से? फ्रॉम द जॉइंट पार्लियामेंट्री कमेटी विच इज JPC, विच बेसिकली एम्स फॉर द रिमूवल ऑफ इनइक्वालिटी. वक्फ बिल के जरिए वो लोग क्या करना चाहते हैं? वो इनइक्वालिटी को रिमूव करना चाहते हैं. They want to introduce gender equality by mandating representation of at least 2 Muslim women on the Central Waqf Council and State Waqf Boards. ठीक है, तो ये है आपका वक्फ बिल में जो भी चेंजेस बनाए गए हैं, किए गए हैं. Okay, which novel has been selected for the 2024 Booker Prize? So Orbital is the correct answer. Orbital by Samantha Harvey. उन्होंने इसका नाम रखा है and she has won the Booker Prize 2024 और जो winner है
यस, वो उनका नाम है समंथा हार्वे एंड उनकी बुक का नाम है ऑर्बिटल। Okay, who was elected as the 10th president of the International Olympic Committee? So guys, it's Coventry. जो किस्टी कोवेंट्री हैं जिम्बाब्वे की, she was elected as the 10th president of the International Olympic Committee, which is IOC in short, and she is the first female president IOC की history में, following one round of voting at the 144 IOC session that happened in Greece. ओके, अगला है इन विच इज फ्री लीगल एड इंक्लूडेड। तो फ्री लीगल एड जो है ये आपका डीपीएसपी यानी कि डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स ऑफ स्टेट पॉलिसीज के अंडर आता है। Okay, what is RAM used for? RAM as in random access memory. So random access memory is basically used to temporarily store data and program for quick processor access, allowing your computer to perform everyday tasks such as loading applications, browsing the internet, and running software, and also improving application performance. ओके, नेक्स्ट इज व्हाई डिड नरेंद्र मोदी ब्रिंग इन गति शक्ति। गति शक्ति की बात करें तो गाइस, गति शक्ति आपका 15 अगस्त 2021 को लेकर आया गया था नरेंद्र मोदी के द्वारा, और उन्होंने इस प्रोजेक्ट को अनाउंस करा था किस लिए, इन ऑर्डर टू बूस्ट इंडियन इकोनॉमिक ग्रोथ। ठीक है, और ये जो प्लान है ये 13 अक्टूबर 2021 को लॉन्च कर दिया गया था, मल्टी मॉडल कनेक्टिविटी इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोवाइड कराने के लिए सारे ही इकोनॉमिक जोन्स जो भी इंडिया में अवेलेबल हैं उनके लिए। ठीक है, ओके, आफ्टर डिफीटिंग द शक्स टू whom did चंद्रगुप्त मौर्य गेट मैरिड। तो चंद्रगुप्त मौर्य ने जब शक वंश को हराया था तो उसके बाद उन्होंने शादी कर ली थी दुर्धरा से, जिनका नाम नंदिनी भी था, और ये जो नंदिनी थी ये नंदास जो थे उनकी जो नंदा डायनेस्टी के लीडर थे उनकी डॉटर थी। सो दुर्धरा इज द करेक्ट आंसर। ओके, व्हेन डिड द स्वदेशी मूवमेंट स्टार्ट। स्वदेशी मूवमेंट आपका 7 अगस्त 1905 में स्टार्ट हो गया था, एंड कैलकाटा का जो टाउन हॉल है वहां से इसको इनॉग्रेट करा गया था इंडिजीनियस प्रोडक्शन के बूस्ट करने के लिए, और किसी भी इंपोर्टेड गुड्स पे हम रिलायंट रहे, यानी कि उस पे मतलब डिपेंडेंट रहे उस चीज को खत्म करने के लिए। Okay, Prime Minister Narendra Modi became the first Indian PM to visit which Gulf country in 43 years? So, Prime Minister Modi, if you guys are aware, he has recently visited Kuwait, which by which he has become the first Indian Prime Minister to visit any Gulf country in 43 years. ठीक है, so PM मोदी ने उन्होंने 2 डे का विजिट रखा था कुवैत तक, एंड उस कुवैत की विजिट के बाद he has become the first Indian Prime Minister to tour the Gulf nation in 43 years. ठीक है, उससे पहले जा चुके होंगे पर 43 years में there was nobody who has visited as a PM. Okay, which scheme of 214 is related to investment manufacturing skill? So guys, मेक इन इंडिया जो आपका स्कीम है वो इससे रिलेटेड है, जो कि लॉन्च हुआ था आपका 25 सितंबर 2014 को। किस चीज के लिए? कंपनीज को एनकरेज करने के लिए दैट दे हैव टू मैन्युफैक्चर देयर ओन प्रोडक्ट्स इन इंडिया एंड दे हैव टू सेल दैट आल्सो इन इंडिया। Okay, who is the present Comptroller and Auditor General of India? So if we talk about the Comptroller and Auditor General, यानी कि क्या की अगर हम बात करें, so it is K Sanjay Murthy right now. Okay, who is the present chairman of ISRO? So ISRO इंडियन स्पेस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन जिसकी फुल फॉर्म होती है, उसके जो प्रेजेंट चेयरमैन हैं वो हैं डॉक्टर वी नारायण। और रिसेंटली अभी जनवरी मंथ में 8 जनवरी को 2025 को जो सेंट्रल गवर्नमेंट है उन्होंने डॉक्टर वी नारायण को अपॉइंट करा है एज द डायरेक्टर ऑफ लिक्विड प्रोपल्शन सिस्टम सेंटर, जो कि है LPSC। ठीक है, जो कि तिरुवनंतपुरम में लोकेटेड है, एंड ही हैज बीन अपॉइंटेड एज द न्यू चेयरपर्सन ऑफ इसरो एंड ऑल्सो द सेक्रेटरी ऑफ द डिपार्टमेंट ऑफ स्पेस। तो ये तीनों पोजीशंस ये संभालते हैं। ओके, हु इज द मेन ऑफिसर फॉर लैंड कंट्रोल ड्यूरिंग द गुप्ता पीरियड। तो गुप्ता पीरियड के समय में महाराजा
सुराश मिचंद्र जो थे, he was basically responsible for holding that land control during the Gupta period. ओके, आफ्टर द गुप्ता पीरियड अंडर whom did the अग्रहाम कम? तो अग्रहाम जो था गुप्ता पीरियड के बाद पल्लवाज और जो चोल डायनेस्टी के लोग थे उनके पास आ गया था. अब now because we are talking about the Agraham thing, तो let me just tell you what is Agraha. So Agraha का संस्कृत में मतलब होता है guys land except from leasing rights. ठीक है, अग्रहा बेसिकली लैंड होता था, विलेज या फिर फील्ड जो कि दे दिए जाते थे ब्राह्मण्स को. ठीक है, उसको अग्रहा के नाम से दे दिया जाता था. और जो अग्रहा है देवर एग्जेम्प्टेड फ्रॉम टैक्स, उस पर कोई किसी भी तरह का कोई टैक्स नहीं लगता, उस पर किसी भी तरह की कोई एडमिनिस्ट्रेटिव इम्यूनिटीज नहीं होती. ठीक है, तो अग्रहास की हम बात करें कि वो किस और नाम से जाने जाते हैं या जाने जाते थे कहूंगी, क्योंकि गुप्ता डायनेस्टी बहुत साल पहले की बात है. सो अग्रहाम हुआ, चतुर्वेदी मंगलम्स हुआ, घटोका हुआ, बोया हुआ. ये चारों ही नाम ध्यान रखना, हो सकता है आपसे पूछ लिया जाए अग्रवाह का नाम. सो ये ही इन चारों नामों से इसको जाना जाता था. और अग्रवास जो हैं वो बनाए गए थे चोला और जो पल्लवास की डायनेस्टी थी उनके द्वारा. इसके अलावा गाइस कुछ और इम्पोर्टेंट चीजें यहाँ पर मेंशन्ड हैं, आप प्लीज जरूर से देखिएगा. उसमें अर्धिका, ब्रह्मदया, दाना, दवादमना, पालीचंदा और हालिन, इन सब डायनेस्टी के बारे में भी गिवन है. इनके शासन काल के दौरान, सॉरी, इनके शासन काल के दौरान क्या चीजें हुई थी वो भी इसमें मेंशन है. सो प्लीज हैव अ लुक. Okay, next question. Who presided over the Congress session of December 1929 in which the resolution of complete independence was passed? So guys, उस समय जो presidency थी वो जवाहरलाल नेहरू संभाल रहे थे. Okay, the Chief Minister of Delhi, Rekha Gupta, who has contested the elections from the Assembly constituency. So किस constituency से आई हैं? From which constituency? Okay. सो गाइज उन्होंने एज अ एमएलए सर्व करा था शालीमार बाग. ठीक है, शालीमार बाग यहाँ पे करेक्ट आंसर होगा. शालीमार बाग की वो कॉन्स्टिट्यूएंसी संभाल रही थी. और अब क्योंकि 20 फरवरी 2025 को उनको एज अ सीएम, एज अ चीफ मिनिस्टर ऑफ दिल्ली की उपाधि दे दी गई है, तो शी हैज बीन सर्विंग एज अ 9th चीफ मिनिस्टर ऑफ दिल्ली. That's it guys, it brings us to the end of today's video. Those were the very important GKGS questions जो कि आपके 6th जून के सेकंड और थर्ड शिफ्ट के पेपर में पूछे गए हैं. आरआरबी एनटीपीसी का जो आपका पेपर हुआ है गाइज, एग्जाम का लेवल जो है ज़्यादा टफ नहीं है, तो प्लीज़ आपके पास बहुत सुनहरा मौका है कि आप अच्छे से प्रिपेयर करें, अच्छे से एग्जाम दें और अपना नाम एनटीपीसी की लिस्ट में शामिल करें. अगर किसी भी तरह की कोई क्वेरी हो तो ज़रूर से बताना, हम उसका ध्यान रखेंगे, आगे उसके कोई सोल्यूशन होगा तो लेकर आते हैं. आज के लिए गाइस बस इतना ही. थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग, थैंक यू सो मच फॉर योर टाइम. वी विल सी यू इन आवर नेक्स्ट वीडियो. तब तक के लिए स्टिक विद अस, क्योंकि हम इस तरह की एग्जाम एनालिसिस वीडियोस लाते रहेंगे. ठीक है, अगर आप लोगों में से वो कैंडिडेट्स हैं जो वीडियो देख रहे हैं जिन्होंने एग्जाम दिया है, इफ आई माइट हैव मिस्ड आउट ऑन एनीथिंग तो प्लीज कमेंट करके जरूर से बता देना. इट विल हेल्प द अदर कैंडिडेट्स ऑल्सो. ठीक है, सो थैंक यू सो मच. ऑल द वेरी बेस्ट टू ऑल द कैंडिडेट्स.